बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि बेसिक लैंग्वेज क्या होती है। बेसिक लैंग्वेज का हमने इंट्रोडक्शन किया था, उसका जो है वो फीचर्स पढ़े थे और उसका जो है वो जो मोड्स होते हैं मुख्तलिफ वो पढ़े थे, डायरेक्ट मोड और जो है वो इनडायरेक्ट मोड जो है वो हमने जो थे वो पढ़े थे। तो आज जो है वो हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग जो है वो बेसिक लैंग्वेज के अंदर जो है वो प्रोग्राम किस तरह से जो है वो लिखते हैं। हाउ टू राइट अ प्रोग्राम इन GW बेसिक के अंदर जो है वो हम लोग प्रोग्राम जो है वो इस तरह लिखते हैं। जिस तरह हमने जो है वो जब बेसिक लैंग्वेज पढ़ी थी तो हमने उसके अंदर देखा था कि हम लोग जो है वो एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करते हैं जिसको GW बेसिक बोलते हैं। तो जो GW बेसिक होता है वो ना सिर्फ आपको प्रोग्राम जो है वो लिखने के लिए इस्तेमाल आप उसको करते हैं, आप जो है वो अपने प्रोग्राम के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अगर जो है वो आपके प्रोग्राम के अंदर कोई मिस्टेक हो जाए तो आप जो है वो उसको दुरुस्त कर सकते हैं और अपने प्रोग्राम को जो है वो एग्जीक्यूट भी जो है वो GW बेसिक के अंदर ही जो है वो कर सकते हैं। तो अब जो है वो हम लोग देखते हैं कि जो है वो GW बेसिक के अंदर हमने प्रोग्राम को किस तरह लिखना है, उसका जो है वो सिंटैक्स क्या होता है। तो जो सिंटैक्स है वो हमने पहले चैप्टर में मैंने आपको बताया था। सिंटैक्स क्या होता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखने का जो तरीकाकार होता है कि किस तरह लिखना है, कौन से रूल्स इस्तेमाल करने हैं, उसको हम लोग जो है वो सिंटैक्स बोलते हैं। तो जो है वो बेसिक के अंदर जो है वो प्रोग्राम लिखने का क्या सिंटैक्स है, वो है हमारे पास लाइन, हैश और स्टेटमेंट। अब जो है वो आपके पास लाइन हैश से क्या मुराद है, लाइन हैश से जो है वो आपके पास मुराद है ये किस चीज की निशानदेही करता है, इट इंडिकेट्स द लाइन नंबर। ये आपको बताता है कि आप जो है वो किस लाइन नंबर के अंदर जो है वो कौन सी स्टेटमेंट लिख रहे हैं। हर एक स्टेटमेंट का जो होता है वो अलग से जो है वो लाइन नंबर होता है। एक एक लाइन के अंदर आप जो है वो एक स्टेटमेंट जो है वो लिख सकते हैं। अगर आप जो है वो और एक लाइन के अंदर आप जो है वो मतलब के 250 कैरेक्टर्स जो है वो लिख सकते हैं। और अगर जो है वो आपकी एक जो स्टेटमेंट है वो जो है वो 250 कैरेक्टर से कम है तो आप उसी लाइन के अंदर दूसरी स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, मगर एक स्टेटमेंट को दूसरी स्टेटमेंट से आपको फिर अलग करना होगा। तो अलग करने के लिए आप जो है वो कॉलम्स का इस्तेमाल करें। एक स्टेटमेंट लिखेंगे फिर कॉलम्स। कॉलम्स क्या होते हैं, डबल डॉट होते हैं, ऊपर नीचे जो डबल डॉट होते हैं उसको जो है कॉलम्स कहते हैं। ये वाले जो कॉलम लाइन हैश के बाद या सिंटैक्स के बाद जो डॉट दो डॉट मैंने डाले इनको कॉलम्स बोलते हैं। तो आप क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखने के बाद आप कॉलम्स का यूज करेंगे, उसके बाद आप जो है वो दूसरी स्टेटमेंट लिखेंगे। लेकिन इस बात का ख्याल रखेंगे कि एक लाइन के अंदर सिर्फ और सिर्फ 250 कैरेक्टर्स ही जो है वो आपने लिखने हैं, इससे ज्यादा कैरेक्टर आप नहीं लिखेंगे। अगर आप इससे ज्यादा कैरेक्टर लिख देंगे तो जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, कंप्यूटर जो है वो पहले 250 कैरेक्टर जो होंगे उनको एग्जीक्यूट कर देगा, बाकी बाद वाले जो होंगे उनको इग्नोर कर देगा। अच्छा, उसके बाद जो है वो हमने लाइन हैश यानी कि लाइन नंबर लिख लिया। उसके बाद क्या होगा, स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट से क्या मुराद है, स्टेटमेंट्स क्या होंगी, वो हदायत होती हैं जो है वो चलनी होती हैं, जिनको जो है वो कंप्यूटर ने जो है वो एग्जीक्यूट करना होता है। इट इंडिकेट द स्टेटमेंट ऑफ GW बेसिक। GW बेसिक के अंदर आपने जो वाली भी हदायत जो है वो जिनको आपने एग्जीक्यूट करना होता है उसको जो है वो हम लोग क्या बोलते हैं, उनको जो है वो हम लोग स्टेटमेंट्स बोलते हैं। GW बेसिक प्रोग्राम में हदायत एक खास लाइन नंबर से शुरू होती है और इसके अंदर जो है वो आप जो है वो कम से कम एक कैरेक्टर लिखेंगे और ज्यादा से ज्यादा जो है वो आप 255 कैरेक्टर जो है वो लिख सकते हैं। कंप्यूटर मुख्तलिफ हदायत को लाइन नंबर के साथ जो है वो एग्जीक्यूट करता है। कंप्यूटर जो होता है वो मुख्तलिफ हदायत को जो है वो लाइन नंबर के साथ एग्जीक्यूट करता है और उसको जो है वो असेंडिंग आर्डर में जो है वो एग्जीक्यूट करता है। अब असेंडिंग आर्डर से क्या मुराद है, असेंडिंग आर्डर से मुराद है कि पहले वो लाइन नंबर 1 चलाएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4 चलाएगा। अगर आपने क्या किया, अगर आपका जो प्रोग्राम है वो 10 लाइनों का है, आपने क्या किया, पहली 5 लाइनें जो है वो आपने लिख ली, एक तरतीब के साथ लिख ली कंटिन्यूसली। उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने 6 और 7 छोड़ के 8 लाइन नंबर लिखी, 9 लिखी, 10 लिखी, फिर आपने जो है वो 6 और 7 लिखी। उसके बाद फिर आपने क्या किया, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया। तो जब आपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है तो कंप्यूटर क्या करेगा, कंप्यूटर ये नहीं करेगा कि पहले 5 लाइनों को एग्जीक्यूट करेगा फिर उसके बाद जो है वो 8, 9, 10 को एग्जीक्यूट कर, नहीं, बल्कि कंप्यूटर जो है वो असेंडिंग आर्डर में एक कंटिन्यूस तरीके के साथ जो है वो सारी की सारी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। तो सारी की सारी एग्जीक्यूट करने से क्या होगा कि वो जो है वो पहले 5 लाइनों को एग्जीक्यूट करने के बाद फिर ये नहीं होगा कि वो 8वीं, 9वीं और 10वीं को एग्जीक्यूट, बल्कि वो क्या करेगा, वो जो है वो 5 के बाद 6ठी और 7वीं लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, फिर 8 और 9 और 10 को जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। यानी कि वो क्या करता है कि एक असेंडिंग आर्डर के साथ
जो है वो लाइनों को एग्जीक्यूट करता है, उसको ये नहीं होता कि आपने इसको किस तरह से लिखा है। उसके बाद आगे जब आपने जो है वो प्रोग्राम को लिख लेना है तो आपने उसको सेव करना होता है। आप प्रोग्राम को सेव क्यों करते हैं? ताकि आप जो है वो अपने प्रोग्राम को फ्यूचर में भी जो है वो इस्तेमाल कर सके, उसको चला के देख सके अगर आपको जरूरत पड़े। तो आप जो है जब भी प्रोग्राम लिखते हैं तो वो आपका रैम के ऊपर या जो है वो आपके कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसके अंदर लिख होता है। तो प्रोग्राम को सेव करने से क्या मराद है कि आपने अपने प्रोग्राम को जो है वो अपने कंप्यूटर की हार्ड डिस्क के ऊपर जो है वो सेव करना है, ताकि आप जो है वो उसको परमानेंटली स्टोर कर सकें और बाद में जब भी फ्यूचर में आपको जरूरत पड़े, आपको नीड हो, आप जो है वो उसको एग्जीक्यूट करके देख सकें, चला सकें। तो इसको हम लोग जो है वो प्रोग्राम सेव करना कहते हैं। तो प्रोग्राम को जो है वो आपने सेव किस तरह करना है, कौन सा तरीका कार इस्तेमाल करना है? आप जो है क्या करेंगे, आप अपना प्रोग्राम लिखने के बाद कीबोर्ड से F4 जो है वो प्रेस कर देंगे। जब आप F4 प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक डायलॉग बॉक्स जो है वो आपके सामने जाहिर होगा, जिसके अंदर आप जो है वो उसका नाम लिखेंगे और नाम लिखने के बाद जो भी आपका दिल करे आप जो है वो उसको नाम दे सकते हैं अपनी मर्जी से। नाम लिखने के बाद आपने क्या करना, मतलब कि डबल कोट्स से स्टार्ट करना है। डबल कोट्स उस डायलॉग बॉक्स के अंदर आपने डबल कोट्स डालने हैं, कोई भी नाम लिखना। नाम लिखने के बाद आपने क्या करना है, उसको जो है वो आपने डॉट बेस लिखना है। डॉट बेस से क्या पता चलेगा कि इसकी जो एक्सटेंशन है वो जो है वो डॉट बेस है, कि ये जो प्रोग्राम है ये बेसिक लैंग्वेज का प्रोग्राम। और डबल कोट्स को आपने बंद कर देना और आपने इंटर का बटन प्रेस करना, तो आपका प्रोग्राम जो है वो सेव हो जाएगा। और अगर जो है वो आपने इस तरह नहीं करना तो आप क्या करेंगे, आपने जहां पे अपना प्रोग्राम लिखा है उसके एंड पे, जहां पे आपका प्रोग्राम जो है वो खत्म हो गया, उसके एंड पे आप जो है वो SAVE सेव लिखेंगे। SAVE सेव लिखने के बाद आप डबल कोट्स लिखेंगे, डबल कोट्स के अंदर आप नाम डॉट बेस लिखेंगे और डबल कोट्स को बंद कर देंगे और इंटर का बटन प्रेस करेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, आपका प्रोग्राम जो है वो सेव हो जाएगा। ठीक है, ये जो है वो उसके एक एग्जांपल है। द फॉलोइंग एग्जांपल विल सेव द प्रोग्राम फ्रॉम मेमोरी टू डिस्क विद द फाइल नेम टेस्ट डॉट बेस से जो है वो सेव करेगा। ये वाली जो एग्जांपल है, तो इसके अंदर क्या लिखेंगे आप, SAVE सेव और डबल कोट्स टेस्ट डॉट बेस लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, टेस्ट के नाम से जो है वो प्रोग्राम सेव हो जाएगा। उसकी एक्सटेंशन जो होगी वो बेस होगी। तो डॉट बेस से क्या पता चलेगा कि ये जो प्रोग्राम जो भी आपने फाइल सेव की हुई है ये बेसिक लैंग्वेज की जो है वो फाइल है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास लोडिंग अ प्रोग्राम। अब लोडिंग अ प्रोग्राम के प्रोग्राम को लोड करना क्या होता है कि जब आपने प्रोग्राम को लिख लिया, लिखने के बाद आपने उसको सेव कर लिया कहाँ पे, हार्ड डिस्क के अंदर। तो फिर क्या होगा, आप जब भी कंप्यूटर के अंदर कोई भी चीज जो है वो आपने जो है वो सेव की होती है तो वो हार्ड डिस्क के अंदर होती है। फिर आपने जो है अगर उसको दोबारा चलाना होता है तो कोई भी चीज जो है वो डायरेक्ट आपकी जो है वो हार्ड डिस्क से जो है वो आपके CPU के पास जाके एग्जीक्यूट नहीं होती, बल्कि कोई भी चीज चलाने से पहले क्या होती है, जब भी आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो क्या होती है, वो जो है वो आपकी रैम के अंदर, मेमोरी के अंदर लोड होती है। उसके बाद जो है वो आपके CPU के पास जाती है। तो इस तरह जब जो है वो आपने ये कोई भी प्रोग्राम जो सेव किया था उसको जब जो है वो आपने चलाना है तो आप जो है वो डायरेक्ट उसको नहीं चला सकते, उसको चलाने से पहले आपको लोड करना पड़ेगा। तो लोड करने के लिए आप क्या करेंगे, आप जो है वो उस तरह अपना जो है वो GW बेसिक को जो है वो ओपन करेंगे। उसके बाद आप जो है वो लिखेंगे जिस तरह आपने लिखा सेव डबल कोट्स और जो भी नाम आपने लिखा था। तो इस तरह आपने सेव की जगह पे सिर्फ और सिर्फ आपने चेंजिंग क्या करनी है, लोड करते टाइम आपने सेव की जगह पे आपने लिख देना है LOAD, लोड लिख देना है। ठीक हो गया। लोड लिखने के बाद आपने वही डबल कोट्स, सेव नहीं लिखना, बस सिर्फ लोड लिखना, डबल कोट्स और जो है वो उसके बाद फाइल का नाम डॉट बेस और डबल कोट्स बंद, और उसके बाद आपने इंटर का बटन जो है वो प्रेस करना है। तो इंटर का बटन जब जो है वो आप प्रेस करेंगे तो वो वाली फाइल जो होगी वो आपकी मेमोरी के अंदर, आपकी रैम के अंदर जो है वो लोड हो जाएगी। अगर आप जो है वो लोड नहीं लिखना चाहते तो आप जो है वो F3 भी जो है वो क्या कर सकते हैं, F3 जो है वो आप प्रेस करेंगे और उसके बाद जो है वो मतलब कि आपकी फाइल जो है वो लोड हो जाएगी। तो इस तरह जो है वो आप अपने प्रोग्राम को जो है वो अपनी मेमोरी के अंदर जो है वो लोड कर सकते हैं। इसकी ये जो है वो आपके पास एग्जांपल है लोड। और आगे जो हमने पीछे पीछे जो है वो एक फाइल सेव की थी टेस्ट डॉट बेस के नाम से, तो उसको आपने क्या कर लिया, डबल कोट्स टेस्ट डॉट जो है वो बेस लिख लिया और टेस्ट डॉट बेस लिखने के बाद आपने जो है मतलब कि इंटर का बटन प्रेस किया तो वो वाला जो फाइल थी जो भी उसके अंदर हदायत थी वो क्या हो जाएंगी, वो मेमोरी के अंदर जो है वो लोड हो जाएंगी। उसके बाद आपने क्या करना है कि जब वो लोड होगी तो आपने उनको एग्जीक्यूट करना है। अब एग्जीक्यूट करने का क्या मतलब होता है कि प्रोग्राम को आपने चलाना है।
चलाने का क्या मतलब होगा, आपने उस फाइल के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स लिखी थी वो 1 बाय 1 करके एक एक करके जो है वो एग्जीक्यूट जो है वो होगी। तो इसको जो है वो हम लोग क्या कहते हैं कि आपने जो है वो प्रोग्राम को जो है वो चलाना है, एग्जीक्यूट करना है। तो प्रोग्राम को चलाने के लिए जब आपने जो है वो उसको लोड कर लिया मेमोरी के अंदर, वो जो है वो लोड हो गया है, तो उसके बाद आप जो है वो उसको क्या करेंगे कि आपने उसको रन करना है। तो रन करने के लिए या तो आप जो है वो अपने कीबोर्ड से जो है वो F2 का बटन जो है वो प्रेस करेंगे, तो फिर भी जो है वो आपका प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप जो है वो कीबोर्ड से नहीं करना चाहते, F2 जो है वो नहीं प्रेस करना चाहते, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर जो है वो आप लिखेंगे RUN, रन जो है वो आप लिखेंगे, और उसके बाद जो है वो इंटर का बटन जो है वो प्रेस कर देंगे। जैसे ही आप इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो आपके जो भी फाइल थी उसके अंदर जो भी हिदायत आपने लिखी हुई थी, जो भी स्टेटमेंट्स आपने लिखी हुई थी, वो एक एक करके जो है वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएंगी और आपको जो है वो उसकी आउटपुट जो है वो मिल जाएगी। इसकी डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम मींस दैट के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का अमल से क्या मुराद है, द स्टेटमेंट इन द प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटेड 1 बाय 1, के उसके अंदर जो भी आपने हिदायत लिखी हैं, जो भी स्टेटमेंट लिखी हैं, वो एक एक करके जो है वो एग्जीक्यूट जो है वो होंगी। उसके बाद हमारे पास आ गया कि इसका स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक प्रोग्राम का जो है वो आपके पास जो है वो स्ट्रक्चर क्या होता है, वो किस तरह से जो है वो बनाया जाता है। बेसिक लैंग्वेज के अंदर जो प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही जो है वो सिंपल होता है। इसके अंदर जो आप हदायत लिखते हैं वो जो है वो इंग्लिश की तरह के जो वर्ड्स होते हैं उस तरह की जो है वो आप हदायत लिखते हैं, इसलिए जो है वो आपको याद करना भी जो है वो आसान हो जाती है। और बेसिक के अंदर हर एक स्टेटमेंट जो होगी वो एक मखसूस लाइन से जो है वो स्टार्ट होती है, और जो कंप्यूटर होगा इसको जो हदायत होंगी इनको जो है वो असेंडिंग आर्डर के अंदर जो है वो शो करता है, इनको जो है वो असेंडिंग आर्डर के अंदर जो है वो चलाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा रूल्स फॉर राइटिंग प्रोग्राम इन बेसिक, के बेसिक लैंग्वेज के अंदर जो है वो प्रोग्राम लिखने के कौन से जो है वो असूल हैं, कौन से जो है वो आपके पास रूल्स हैं। तो आपने वही बात है कि आपने प्रोग्राम का जो भी स्टेटमेंट लिखनी स्टार्ट करनी है वो आपने जो है वो एक मखसूस लाइन नंबर से जो है वो स्टार्ट करनी है। ठीक होगा। प्रोग्राम के अंदर जो है वो आपने जो भी आपने स्टेटमेंट लिखी हुई है तो उनको जो लाइन नंबर मिला है, दो स्टेटमेंट जो होंगी उनको सेम लाइन नंबर नहीं मिल सकता। एक स्टेटमेंट को अगर 10 दिया है तो दूसरी जो होगी उसको आप 10 नहीं दे सकते, मतलब कि हर स्टेटमेंट का लाइन नंबर जो होगा वो दूसरी स्टेटमेंट से क्या होगा, मुख्तलिफ होगा, डिफरेंट होगा। और क्या कर सकते हैं आप जो है वो एक लाइन के अंदर जो है वो आप दो स्टेटमेंट जो है वो लिख सकते हैं, या दो से ज्यादा स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, लेकिन ख्याल ये रखना है कि करैक्टर जो होंगे वो सिर्फ और सिर्फ 255 करैक्टर ही आप लिख सकते हैं टोटल। और क्या करना है कि एक स्टेटमेंट लिख ली, उसके बाद आपने कॉलन, फिर दूसरी स्टेटमेंट, फिर कॉलन, फिर तीसरी स्टेटमेंट, लेकिन इस बात का ख्याल है कि उसके अंदर जो करैक्टर टोटल आपने लिखे हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ 255 हो, इससे ज्यादा करैक्टर ना हो। अगर इससे ज्यादा करैक्टर होंगे तो 255 के बाद वाले जो करैक्टर हैं, जो जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो कंप्यूटर उनको इग्नोर कर देगा, उनको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। और फिर जो है वो आपका जो मतलब के प्रोग्राम आपने लिख लिया, कंप्लीट करने के बाद जो है वो आप मर्जी है, आप जो है वो उसका मतलब कि उसको खत्म करने के लिए आप एंड भी लिख सकते हैं, अगर ना भी लिखे तो फिर भी जो है वो कोई बात नहीं है, लेकिन आप लिख सकते हैं। और प्रोग्राम को जो है वो लिखने के लिए आपको लाजमी है कि आप जो है वो उसको असेंडिंग आर्डर के अंदर ही जो है वो लिखें। लेकिन अगर आप असेंडिंग आर्डर के अंदर नहीं लिखते, मतलब कि आप क्या करते हैं कि पहले 5 लाइनें लिख ली, फिर कुछ लाइनें छोड़ के फिर आगे से लिखना स्टार्ट कर दिया, फिर कुछ लाइनें छोड़ी आगे से, फिर आपने उसके बाद जो है दोबारा से जो लाइनें छोड़ी थी वो लिखी, तो फिर क्या होगा, जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे फिर ऐसे नहीं होगा। फिर वो क्या करेगा, कंप्यूटर जो है वो उनको एक तरतीब के साथ जो है वो चलाएगा। ये नहीं होगा कि आपने जैसे जैसे लिखा है, लाइनें छोड़ के लिखी हैं, उस तरह जो है वो उसको नहीं चलाएगा, बल्कि जो है वो उनको जो है वो एक तरतीब के साथ, एक कंटिन्यूस जो है वो तरतीब के साथ ही जो है वो उनको चलाएगा। तो ये जो है वो आपके पास रूल्स होते हैं प्रोग्राम जो है वो बेसिक के अंदर जो है वो प्रोग्राम लिखने के। अल्लाह हाफिज।